हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी, क्या करें क्या ना करें, क्या करें दान, कब है पारण का शुभ मुहूर्त और स्नान का शुभ मुहूर्त कब है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने पूर्णिमा तिथि पड़ती है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन हमें जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती या जो भी आपके घर के आसपास पड़ती हो। अगर यह संभव ना हो सके तो हमें अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद हमें भगवान सूर्य को रोली और चावल मिला हुआ जल समर्पित करना चाहिए और उनसे कृपा मांगनी चाहिए। साथ ही जो है व्रत के बाद हमें अपने घर में चौकी या पाटे पर या अपने मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा या मूर्ति को समर्पित करना चाहिए। उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से केसर मिले हुए दूध से या गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। भोग में मिठाई, ऋतुफल इत्यादि अर्पित करने चाहिए। धूप दीप दिखा करके हमें जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास ही बैठकर हमें कथा पढ़नी चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप लोग जो है पूर्णिमा की कथा या भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या जरूर सुने। उसके बाद हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद जो है हमें क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी चाहिए और थोड़ी देर वहीं बैठ करके हमें भजन कीर्तन या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए या अपने गुरु मंत्र का जाप हमें जरूर करना चाहिए। इस दिन जो है दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए हुए दान से हमें जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें भोजन कराना चाहिए गरीबों को या हमें सूखा सीधा भी दान करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंद लोगों को पानी की बोतलें या प्याऊ लगवाने चाहिए या हमें घड़े दान करने चाहिए। और साथ ही जो है हमें किसी को, गरीब आदमी को चप्पल, जूते इत्यादि अपनी सामर्थ्य अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हैं। इस व्रत का पारण जो है वो चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद किया जाता है और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए व्रत खोलते समय। और जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खीर का बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप संध्या के समय जो है खीर का भोग लगाएं भगवान विष्णु को और उस खीर को भगवान चंद्रदेव को भी अर्पित करें। हमें कुछ देर जो है खीर को चंद्रदेव के सामने जरूर रखना चाहिए और हो सके तो पूरी रात्रि के लिए भी हमें रखना चाहिए। उसके बाद हमें इसी खीर द्वारा अपना व्रत खोलना चाहिए। साथ ही हमें ये खीर प्रसाद स्वरूप अपने घर में सभी को खिलानी चाहिए। खीर में केसर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इस बार जो है ये पूर्णिमा तिथि 29 जून को लगेगी 5:06 पर सुबह और 30 जून 2026 को सुबह 5:26 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस बार का जो स्नान किया जाएगा वो 29 जून 2026 को व्रत, पूजा और स्नान इसी दिन किया जाएगा, क्योंकि ये उदय तिथि के अनुसार के साथ पड़ रही है। और आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म में उदय तिथि के हिसाब से ही कोई भी व्रत या नहान किया जाता है। इस दिन नहान जरूर करें, अगर संभव ना हो तो अपने घर पर ही करें, क्योंकि इसमें नहान का बहुत ही ज़्यादा
पवित्र फल प्राप्त होता है, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। तो आप लोग गंगा जल से स्नान जरूर करें। इस बार स्नान का शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया जाएगा वो सुबह 4:06 से लेकर के 4:46 तक किया जाएगा सुबह। अभिजीत मुहूर्त का स्नान का समय है 11:57 से लेकर के 12:52 पर अभिजीत मुहूर्त का स्नान होगा। और अमृत काल का जो मुहूर्त है वो 8:53 शाम को से शुरू होगा और 10:40 रात्रि में समाप्त होगा। तो शुभ मुहूर्त में ही स्नान करा जाता है और तभी इस स्नान का पूरा फल मिलता है। तो आप सब जो है इसी समय में स्नान करें, संभव हो तो, तभी आपको पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण फल मिलेगा और आपको अपने पापों से छुटकारा भी मिलेगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्णा जरूर लिखें। इसी के साथ आप सभी को पूर्णिमा तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।